नमस्कार मित्रों, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला। हम कितना ही पूजा पाठ करें, कितना ही भक्ति और आराधना में डूबे रहें, कोई भी गलती न करें, तब भी हमें सजा मिलती है और कामयाबी से हम कोसों दूर बने रहते हैं। जीवन नर्क के समान गुजर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति जब हमारे जीवन में बनने लगे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे और हमारे अच्छे कर्मों के बीच एक बुरी शक्ति बीच में आ चुकी है, जो हमें हमारे अच्छे कर्मों से मिलने नहीं दे रही है। कोई भी कृपा हमारे तक आ नहीं पा रही है। वह शक्ति हमारे हर एक अच्छे कर्म को सोख लेती है और हमें बर्बाद करने पर तुली है। ये कर्मकांड दूसरों के द्वारा कराए जाते हैं, जो हमारे ऊपर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये वीडियो बहुत ही शोध के बाद तैयार किया जा रहा है। मित्रों, इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। इस वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए बहुत खास है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो में बताई गई हर एक बात को विस्तार से समझें और इसका लाभ लें। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक ज्ञानवर्धक विचार के साथ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में मानव का सबसे बड़ा शत्रु उसका वहम यानी शक है। जब इंसान दूसरों पर शक करता है तो वह अपने रिश्ते खो देता है, और जब वह स्वयं पर शक करता है तो वह आत्मविश्वास खो देता है। दोनों ही स्थितियां इंसान के लिए बहुत विनाशकारी हैं। इस स्थिति में इंसान जीवन जीते हुए भी नर्क के समान दुख भोगता है, और ठीक इसके विपरीत विश्वास एक ऐसी महाशक्ति है जो पत्थर में भी भगवान के दर्शन करा देती है और सारी इच्छाएं पूर्ति करवाने का दम रखती है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब यह है कि इंसान को अपने जीवन में विश्वास से भरपूर रहना चाहिए और कभी भी किसी बात पर शक करने से पहले अच्छी तरह से खोजबीन कर लेनी चाहिए। बिना मतलब में किया गया शक या वहम सिर्फ अंधकार की ओर धकेलता है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे पूरे भक्तिभाव के साथ लिख दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये समय आपके जीवन में परेशानियों से भरा हुआ है। जीवन में बहुत खींचतान मची हुई है, मेहनत बहुत अधिक हो रही है, फल बहुत ही कम प्राप्त हो रहे हैं। कभी कभी तो मेहनत फल विहीन हो जाती है, जैसे कि खेती करने के लिए किसान ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। ऐसा तभी होता है जब जीवन में किसी के द्वारा कोई उपाय, कोई टोटका या किसी प्रचंड बुरी शक्ति का प्रवेश हमारे घर में करा दिया जाता है, तो हमारे जीवन में सिर्फ अंधकार छा जाता है। मित्रों, जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो कई संकेत हमें मिलने लगते हैं, जिन्हें हम अगर गौर से देखें तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे ऊपर ऐसा कोई उपाय किया जा चुका है। मित्रों, हम आपको वीडियो में सब कुछ बताएंगे विस्तार के साथ, और उस इंसान के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे जिसने आपके ऊपर ऐसा उपाय कराया है। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके घर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो एक अजीब सी मनहूसियत का आपको एहसास होगा। जी हाँ मित्रों, आप घर के बाहर जब निकलेंगे तो आपका मूड अच्छा होने लगेगा, मन अच्छा होने लगेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो अचानक आपका मन परिवर्तित होने लगेगा, आपका मन खराब होने लगेगा। बिना किसी बात के ही आपको थोड़ी सी चिढ़ होने लगेगी, मन उदासीन होने लगेगा और छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आने लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है। जी हाँ मित्रों, दूसरा आपको हम बता दें कि जब तब आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई बदबू वगैरह आ रही है। जी हाँ मित्रों, चाहे आपको कचड़ा कहीं दिखाई दे या गंदगी आपको दिखाई दे या न दिखाई दे, लेकिन तब भी आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दुर्गंध अवश्य महसूस होगी। कभी कभार ही हो, लेकिन होगी अवश्य। तब भी आप समझ जाएं कि ऐसा कुछ आपके घर में हो चुका है। तीसरा, कि हम आपको बता दें कि आपके घर में आप कितनी ही सफाई करा लें, कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन आपके घर में कचरा हर वक्त मौजूद रहेगा। जी हाँ मित्रों, यह भी बहुत बड़्ढा संकेत है। एक और सबसे बड़्ढा संकेत हम आपको बता दें
कि आपके घर में मौजूद हर एक हरा पौधा सूखने लगेगा। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले शुरुआत होगी तुलसी के पौधे से। तुलसी का पौधा सूखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जितने भी दूसरे पौधे हैं वह सब सूखने लगेंगे। उनकी पत्तियां झड़ने लगेंगी और पौधे मरना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो वह जानवर हर वक्त डरा हुआ सराहेंगे, सहमा हुआ रहेगा। वह आप लोगों से हर वक्त चिपक कर रहेगा, आपकी संगत में रहेगा, अकेला रहना नहीं चाहेगा। जानवरों में ऐसी शक्तियों को महसूस करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। जी हाँ मित्रों, तो हम आपको बता रहे हैं कि वह संकेत जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का प्रवेश हो चुका है। कोई एक बड्ढा उपाय आपके ऊपर किया जा चुका है जो आपको बर्बाद करने के लिए किया गया है। तो हर एक उपाय का एक तोड़िज भी होता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह बुरी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश होती हैं, तो यदि हम सकारात्मक शक्तियों का यानी पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह अपने घर में बढ़ा लें, तो बुरी शक्तियां अपने आप कमजोर होकर हमारे घर से दूर हो जाती हैं। जी हाँ मित्रों, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें आपको करने से आपके जीवन में और आपके घर में माहौल परिवर्तित होने लगेगा और आपका जीवन भी सुंदर होने लगेगा, बदलने लगेगा। ओह, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आपको महसूस होंगे। हम शर्त लगाकर कह सकते हैं मित्रों कि अधिक से अधिक 5 से 7 दिन लगेंगे और आपका पारिवारिक माहौल और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये प्रमाणित बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपने घर के आंगन में एक कपूर अवश्य जलाना है शाम के वक्त। जी हाँ मित्रों, अपने घर में आप कपूर जलाएं, घर के आंगन में जलाएं और उसकी खुशबू को पूरे घर में फैलने दें। दूसरा उपाय मित्रों, हम आपको बता दें कि घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से लीप कर करें और रोज शाम को 2 दीपक दरवाजे के दोनों कोने पर एक दीपक अवश्य जलाएं। जी हाँ, एक दीपक इस कोने में, एक दीपक उस कोने में, दोनों कोनों पर एक दीपक रोज शाम के समय अवश्य जलाएं। जी हाँ मित्रों, इससे भी सकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश करती है। और अब सबसे शक्तिशाली उपाय आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, अपने घर में माता भद्रकाली की स्थापना करें और उनकी पूजा आराधना करें। जिसके घर में माता भद्रकाली की स्थापना हो गई, वहां कोई भी बुरी से बुरी शक्ति भी ठहर नहीं सकती है। जी हाँ मित्रों, आप आज ही यदि माता भद्रकाली की स्थापना अपने घर में करेंगे और पूजा आराधना शुरू करेंगे और अगले ही दिन से आप परिणाम देखेंगे, माहौल तुरंत बदल जाएगा। जी हाँ मित्रों, यह शर्तिया है, आप एक बार करके अवश्य देखें। यदि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तब आप इस उपाय को अवश्य करें। और यदि आपके जीवन में समस्याएं नहीं चल रही हैं, तब भी आप घर में माता भद्रकाली की पूजा आराधना अवश्य करें। आई बात करके आने वाले 5 दोनों आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, इसकी सटीक भविष्यवाणी गुरुजी ने आगे दिया। सावधानी बताइए, उपाय बताएं। वीडियो पूरी भविष्यवाणी ग्रह गोचर पर आधारित है और 24 घंटे की भविष्यवाणी को तैयार किया, इसलिए अंत तक देखते रहिए। वीडियो में आपको एक सावधानी बताऊंगा कि कौन कौन सी सावधानी इन 5 दिनों में आपको बरतनी पड़ेगी ताकि आप किसी भी मुसीबत में न फंसे। साथ ही उपाय भी बताऊंगा, तो थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और देखते रहिए। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखना। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले यह अगले 5 दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 5 दिनों में आपकी जिंदगी हर क्षेत्र में आपको एक से बढ़कर एक नए मौके, नए अवसर प्रदान करने वाली है। आपको केवल अवसरों को पहचानना है और मौके पर चौका लगा देना है। परंतु इस राशि वाले जातकों की एक गलती बड़ी सामान्य होती है और वह गलती है इनका विश्वास। जी हाँ दोस्तों, आप हर किसी पर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना जाने विश्वास कर लेते हैं। आने वाले इन 5 दिनों में आपके साथ गद्दारी होने वाली है। ऐसे दोस्तों, जहां पर आप व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, वहीं के कुछ लोग, हो सकता है कि वह आपके कर्मचारी ही हो, वहीं के कुछ लोग आपके साथ गद्दारी पर उतर आएंगे। आपके सामने, आपके मुंह पर तो अच्छी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके
आपके काम आएंगे, ऐसी बात करेंगे, परंतु पीठ पीछे आपको बर्बाद करने का खेल खेल रहे हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों आपको जरा बचकर रहना होगा, जरा सावधान रहना होगा, अन्यथा यह लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। साथ मित्र आपको बता दें, स्वास्थ्य के मामले में आने वाले ये 5 दिन आपके लिए थोड़ा डाल ढोल रहने वाले हैं, यानी कि कोई छोटा मोटा सर्दी जुकाम बुखार आपको हो सकता है। आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर तबीयत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कोई भी परेशानी हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। उसी के साथ व्यापार से जुड़े जातकों को बता दें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों इन 5 दिनों में आपको कई सारे बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कारोबार को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए नए नए निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों बता दें कई निर्णय काफी महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको जोखिम कम से कम उठाने की सलाह दी जाती है। इन 5 दिनों में दोस्तों रिस्क लेकर कोई भी काम मत करना, अन्यथा बनता बनता काम भी बिगड़ सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो अपने किसी भी साझेदार पर आंख बंद कर हद से ज्यादा भरोसा या विश्वास करने की गलती मत करना। देखिए दोस्तों जमाना बहुत बदल गया है, भरोसे लायक अब यह दुनिया नहीं बची। इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना काफी गलत हो सकता है, इसीलिए किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा विश्वास मत करना। आपके ऊपर जो जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो जो काम हैं, फिर चाहे वह निजी जीवन के हो, व्यापार के हो या दफ्तर के हो, अपने सभी कामों को आपको स्वयं आपको खुद समय पर पूरा करना होगा। अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम किसी के भरोसे ना सौंपे, अन्यथा लोग उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। साथ ही दोस्तों दफ्तर में आपके बॉस की निगाहें आप पर पड़ने वाली है। पिछले काफी सालों से आप जो मेहनत करते आ रहे हैं, आप जो प्रयास करते आ रहे हैं, आपकी वही मेहनत अब रंग लाएगी। आपके प्रयास अब सफलता में तब्दील होने वाले हैं और इन 5 दिनों में दोस्तों कदम कदम पर आपको तारीफें सुनने को मिलेगी, यानी कि आपके काम की प्रशंसा होने वाली है। सकारात्मक वातावरण में दोस्तों इन 5 दिनों का समय आपको बिताना होगा। कई बार मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आएंगे। आप सोचेंगे किस काम को मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इस काम को करना आसान होगा या कठिन होगा। ऐसे कई सारे नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे जो कि आपकी तरक्की को रोक। परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सुबह होने तक तो दोस्तों फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें सुबह किसी कब्र पर चढ़ना है या मंदिर में भगवान के चरणों पर। यानी कि दोस्तों कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, कल क्या हो चुका है, इस बात को लेकर आप अपना वर्तमान समय ना खराब करें। जी हाँ दोस्तों, आपको वर्तमान समय में जीना सीखना पड़ेगा। अगर आपने अपना आज सुधार लिया, वर्तमान सुधर लिया, तो भविष्य अपने आप सुनहरा बन जाएगा और अतीत की यादें फिर आपको नहीं सताएगी। इसीलिए पुराना समय और आने वाला समय साइड में रखिए और अपने आज में आपको जीना सीखना होगा। जिंदगी आज आपको मौका दे रही है, कोई गारंटी नहीं है, कल देना दे। इसीलिए आज में जीना जरूर सीखें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, एक छोटी सी चींटी पूरे हाथी को हिला देती है, एक छोटी सी बिजली बड़े बड़े पहाड़ गिरा देती है और एक छोटा सा दीपक खड़े अंधियारे को मिटा देता है। इसी प्रकार आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, अपने प्रयास जारी रखें, चाहे वह प्रयास छोटे हों या बड़े हो। इस बात पर ध्यान मत दीजिए और यह मत सोचिए कि मुझे डायरेक्ट कुछ बड़ा करना है, मुझे सीधे पहाड़ पर चढ़ना है। कभी भी दोस्तों कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सफल नहीं हो सकता। शॉर्टकट या आप कोई गलत रास्ता अपनाओगे तो हमेशा आपको दुख ही मिलेगा। इसीलिए शॉर्टकट से कोई भी काम न करें। हालांकि लंबे रास्ते में थोड़ी मेहनत लग सकती है, थोड़ा परिश्रम लग सकता है, थोड़ा समय भी लग सकता है, परंतु वही रास्ता, वही मार्ग आपके और आपके परिवार के लिए कुशल रहेगा और सुरक्षित रहेगा। एक बात गुरुदेव को याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और अब आने वाले इन 5 दिनों में आपको बूंद बूंद से समंदर बनाना होगा। इसीलिए दोस्तों अपने छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखें। साथ ही जो जातक बेरोजगार चल रहे हैं, खुद का किसी प्रकार का कोई नया व्यापार या कोई नया रोजगार ढूंढ रहे हैं, उन्हें बता दें आने वाले अगले 5 दिन आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेंगे।
इन 5 दिनों में आपके द्वारा की गई किसी भी व्यापार की शुरुआत, कारोबार की शुरुआत आपको बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त करा सकती है। बस दोस्तों, शुरुआती समय में थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। शुरुआती समय थोड़ा कठिन साबित होगा, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रयास करोगे, परिणाम बदलेंगे। मेहनत का फल बदलेगा और आपका समय भी पूरी पूरी तरीके से बदल जाएगा। कई बार कुछ आत्माएं हमारे परिजनों की न होते हुए अन्य होती हैं, जो बुरी शक्तियां साथ लेकर आती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनुष्यों को परेशान करता होता है। ऐसी आत्माओं के हमारे आसपास मौजूद होने से कई तरह की अजीब घटनाएं होती हैं। इनसे बचाव के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। प्रेत बाधा के निवारण का सबसे आसान और सर्वमान्य तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा नहीं रह जाती है। एक दोना लेकर उसमें पान रखें। उसके ऊपर लौंग का जोड्ढा, फूल का जोड्ढा, इलायची, पान और पेड्ढे रखकर भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के नाम, राशि के ग्रह का मंत्र 108 बार जप करें। यह काम नहाकर करना है। इसके बाद 7 बार मंत्र पढ़ते हुए उस दोने को पीड़ित व्यक्ति के सिर से पांव तक उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से प्रेत बाधा शांत हो जाती है। ध्यान रखें, यह टोटका करते समय कोई टोके नहीं। घर में रात का भोजन करने के बाद सोने से पहले चांदी की कटोरी लेकर अपने पूजा स्थान या फिर घर में दूसरी किसी पवित्र जगह पर कपूर और लौंग जला दें। इससे ऊपरी बाधाओं, बुरी नजर से रक्षा होती है। अशोक के साथ पत्ते मंदिर में रखकर नियमित पूजा करें। जब पुराने अशोक के पत्ते सूख जाएं, तो उनकी जगह नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड्डे के नीचे रख दें। इस क्रिया को इसी तरह नियमित रूप से दोहराते रहें। आपका निवास स्थान भूत प्रेत बाधा और नजर दोष आदि से मुक्त रहेगा। शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, उनकी 7 परिक्रमा करनी है। फिर शाम को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के वहां जहां करके अपने घर से आटे का दीपक ले जाकर सरसों के तेल से उस दीपक को जलाना है। उसके बाद एक मिठाई वहां पर रखें, यानी हर शनिवार को, और जो भी आपके मन की कामना, जो भी संकट हो, वहां पर आपको बोलना है। आपको फायदा जरूर होगा। हमारी जिंदगी में जब भी हम जीवन में आगे बढ़ाते हैं, हमारे टांग खींचने वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो जिंदगी है ये कबड्डी की तरह है। यहां पर जैसे ही कोई सफलता की लकीर को छूना चाहता है, वैसे ही लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान का साथ आपके पास हो। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान का विश्वास आपके साथ हो, और वह इंसान जीवन में कभी हार नहीं सकता जिसके ऊपर स्वयं परमात्मा का हाथ होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम परमात्मा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, और वह है दोस्तों, निरंतर उनके नाम जाप से। आप कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, रोजाना मंदिर जाने का नियम अपनाना शुरू करिए। कई लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे लोग हमें गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो भगवान का भक्त होता है, जिसे भगवान पर विश्वास होता है, इस प्रकार के तंत्र मंत्र उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। उसके ऊपर इस तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ऐसे भक्तों के घर पर स्वयं देवी माँ रक्षा कवच लगाती है, यानी कि यह शक्ति स्वयं आपके घर की रक्षा करती है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, अगर होगी तो कभी भी देवी माँ का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पाएगा। और सवाल ये उठता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में आखिर होती कब है? जब दोस्तों आपके घर में सुबह शाम सही समय पर झाड़ू नहीं लगती, पोछा नहीं लगता, तो समझ सकते हैं कि गंदे वाधा कितना ज्यादा हो जाता होगा। इसके अलावा जब गंदी वाधा होता है, स्वच्छता नहीं होती, तो परिवार के सदस्यों के दिमाग अपने आप ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। जहां पर स्वच्छता होगी वहीं पर सकारात्मकता होगी, जहां पर अस्वच्छता होगी वहां नकारात्मकता का आना तय है। तो ऐसे में जो दिमाग है, सभी के अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आपस में वे लोग लड़ने लगते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा करने लगते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं। अब पारिवारिक माहौल तो पूरी तरह से खराब हो गया। अगला दोस्तों, बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उस घर में जहां बहू बेटियों का सम्मान नहीं होता, बहू बेटियों को गाली दी जाती है, ताने मारे जाते हैं, या फिर उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता, उन्हें दुख दिया जाता है,
वहां भी नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं, तो इन बातों का खास ख्याल रखें। अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो आपका घर काफी पॉजिटिव रहेगा। आपके घर में जब पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो माता का प्रवेश स्वयं हो जाएगा, और एक बार माता रानी का आशीर्वाद आपके घर पर बरस गया तो फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। फिर स्वयं माता रानी आपके घर की रक्षा करेगी, क्योंकि सकारात्मकता एक बार घर में प्रवेश कर गई और आपने घर को स्वच्छ बनाए रखा। देखिए, जब माता का प्रवेश हो गया उसके बाद भी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। उसके बाद तो आपको समय पर पूजा पाठ करना चाहिए। जब जीवन में अच्छे नतीजे मिल रहे हो, आपको तो दिल से मां की सेवा करनी चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों, अपने घर की बहू बेटियों को पूजा पाठ से बहुत जल्दी जोड़ धरना चाहिए। वह सुबह समय पर उठें, जल्दी से भगवान की भक्ति करें, घर में पूजा पाठ करें, सही समय पर झाड़ू पोछा लगाएं और अपने माता पिता की सेवा करें। वही घर जिंदगी में उन्नति करता है, और उन्हीं घरों पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त भी होती है। आगे वीडियो में है खास सावधानियां, अंत में है दो माता रानी के जबरदस्त उपाय। थोड़ा सा समय निकालें और हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए, जो आने वाला समय है, यहां पर आपको उन लोगों से सावधान रहना होगा जो मुंह मियां मिट्ठू हैं। मुंह मियां मिट्ठू का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे लोग, दोस्तों, जो आपके सामने आपकी जबरदस्त तारीफ करते हैं कि मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तो इस मुकाम पर है ये वो, लेकिन पीठ पीछे आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते, ये स्वार्थी होते हैं, और हमेशा हम कहते हैं रिश्तों में सार्थक बनो, स्वार्थी नहीं। ऐसे स्वार्थी लोगों से आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि ये उस विष के घड़ीडी डेसे के समान होते हैं जिसकी जो ऊपरी सतह होती है वो दूध से भरी होती है। आने वाले अगले 15 से 20 दिनों में ये जो समय है दोस्तों, काफी लाजवाब है। लेकिन किस्मत की मार जब पड्डी ढेती है तो इंसान को अनुभव बढ़ा मिलता है। जब आप अकेले काम करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ कुछ लोग जुड़ना चाहेंगे, और आपको लगेगा कि चलो जोड़ ढह लेते, थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन अंततः जब सफलता मिलेगी तो सारा क्रेडिट, या यूं कहे तो सारा हक, वह व्यक्ति लेकर चला जाएगा, और इस तरह से लेकर जाएगा कि आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। तब आपको पता चलेगा मेहनत पानी में जाना किसे बोलते हैं, और आपका जो भरोसा है इंसानियत पर से, वह भी उठ सकता है। तो अकेले चलिए, लंबा चलिए, मेहनत ज्यादा करिए भले ही, लेकिन हार मत मानिए। जिंदगी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं वह समय का खास ख्याल रखें, क्योंकि समय बद्धा बलवान है, और यह समय हाथ से चला गया तो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता। समय पर ऑफिस जाना और समय पर ऑफिस से आना बहुत जरूरी है। समय का मैनेजमेंट आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि देवी मां का आशीर्वाद उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जिम्मेदार होते हैं, जो समय पर ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए, अगर आपको नाकामयाब भी होना है तो आप उस काम को करके होइएगा जिसको आप पसंद करते हैं। आपके दिमाग में, आपके मन में संतुष्टि रहेगी कि मैंने वह किया जो मेरा दिल चाहता था। मन में कभी यह भाव नहीं रहेगा कि मुझे एक बार ट्राई करना था, मुझे एक बार उसमें प्रयास करना था, और जरूरी नहीं है आप नाकामयाब होंगे। अगर देवी माँ का आशीर्वाद रहा, देवी माँ की आपके ऊपर मेहरबानी रही, तो आप पास भी हो जाएंगे, आप सफल भी हो जाएंगे। चिंता मत करिए। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़िया बन रही हैं, लेकिन आपको हर चीज को प्रैक्टिकली देखकर चलना है। आपको सट्टेबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर हर चीज को करना है। आपके आने वाले भविष्य के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का समावेश रहेगा। अपने जीवन साथी का सम्मान आपको अवश्य करना है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तभी आपकी गाड़ी जो है वह सही ढंग से चलती रहेगी, क्योंकि रिश्तों में सम्मान की बहुत जरूरत होती है। आप अपने जीवन साथी पर पैसा लुटाए या न लुटाए, लेकिन अगर उन्हें सम्मान देना शुरू कर देंगे तो वैसे ही उनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा बरस जाएगा, क्योंकि लड़कियों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है और एक सम्मान चाहिए होता है। जिंदगी उनकी यूं ही फिर आपके ऊपर न्योछावर कर देती है। अब हम दो एक उपाय आपको बता देते हैं, ताकि ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आए, आपकी किस्मत चमकाएं और जिंदगी में आपको कुछ खास बनाएं। सबसे पहला माता रानी का उपाय दोस्तों क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, माता रानी के सामने एक
ज्योत जलानी है, लगातार 11 दिनों के लिए। ज्योत पूरी 11 दिन के लिए होगी और शुक्रवार के दिन से शुरू होगी। 12वें दिन 5 कन्याओं को घर बुलाना है और उन्हें खीर खिलानी है। सामर्थ्य अनुसार भोजन भी करा सकते हैं। दक्षिणा देकर, पैर छूकर आपको उन्हें विदा करना है सम्मान के साथ। बहुत बढ़िया उपाय है, करके देखिएगा, लाभ बेशुमार होगा। अगला उपाय दोस्तों यह रहेगा कि आपको माता रानी की पूजा में कमल का फूल जरूर लेना है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, कमल गट्टा भी अति प्रिय है। तो आप कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप अगर शुक्रवार के दिन करते हैं तो लाभ आपको जरूर होगा। वो मंत्र है दोस्तों, ओम श्रीं श्रीये नमः। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी,